तुम्हें एपीआईज बनानी आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऑप्टिमाइज और फास्ट एपीआई बनानी आती हैं तो है मज़े की बात। तो इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कि अपनी एपीआई को 80% फास्टर कैसे बनाएं। 80% एक बहुत बड़ा नंबर है। इफ़ यू डू दैट इन योर ऐप तो तुम्हारी ऐप का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि वेट करना किसी को भी नहीं पसंद और डेटा एकदम फास्ट पेस पे लोड होगा, तो जो यूज़र विजिट करेंगे उन्हें भी मज़ा आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हें नोट जैसा आना चाहिए और बैकएंड से फैमिलियरिटी होनी चाहिए, किस तरीके से काम करता है, कैसे एपीआईज बनती हैं। इफ़ यू नो दैट तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। सो देयर आर सम टेक्निक जिनकी हेल्प से हम अपनी एपीआईज को फास्टर बना सकते हैं। उन मेथड्स में से ही एक स्पेसिफिक मेथड इसमें सीखने वाले हैं हम। आई एम अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सक्सेस प्रोग्रामर। इस चैनल पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, make sure to subscribe and let's start the video. Hey guys, is Diwali PW Skills by Physics वाला और back with their most popular decode batches and जहाँ पे तुम्हें मिलेगा absolutely 50% off and you can also use my coupon code AB15 जिसके हेल्प से you will get additional discount of 525 rupees. So जिन कोर्स की बात कर रहा हूँ वो सबसे पहले Decode Full Stack Web Dev 1.0. So ये Full Stack Web Development कोर्स है जो कि 25 नवंबर को स्टार्ट होगा 4th मंथ की ड्यूरेशन के साथ, और उसकी लैंग्वेज है इंग्लिश, तो किसी को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें विल गेट टू लर्न Redux, MySQL, MongoDB, GitHub, Postman, JWT, Axios, NPM एंड इवन Node.js। सो बेसिकली सारी वो टेक्नोलॉजी जो कि सफिशिएंट है तुम्हें फुल स्टैक वेब डेवलपर बनाने के लिए। एंड नॉट ओनली दैट, तुम प्रोजेक्ट भी बनाना सीखोगे जैसे कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ऑथएप, Gmail UI क्लोन, वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस देन एक और कोर्स है डिकोड डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग 1.0। ये भी 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है और मेरे कूपन कोड AB15 की हेल्प से एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 525 रुपीज़ का। इसका ड्यूरेशन 4 मंथ्स है, 24 नवंबर को स्टार्ट होगा। सो इस कोर्स में यू विल लर्न पाइथन, पांडा, नमपाई, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग एंड इन सब के बाद यू विल बिल्ड सम प्रोजेक्ट जैसे कि स्क्रैपर, डायमंड प्राइस प्रिडिक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सीमेंट स्ट्रेंथ प्रिडिक्शन। और सभी कोर्स को पूरा करने पे यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। एंड अगर तुम जावा में इंटरेस्टेड हो देन एक और कोर्स है डिकोड जावा प्लस डीएस से, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा और इसकी ड्यूरेशन भी 4 मंथ्स है। एंड इस पर भी 50% डिस्काउंट है और अलग से मेरा कूपन कोड यूज़ करके यू कैन गेट एडिशनल 525 रुपीज़ डिस्काउंट। इस कोर्स में यू विल गेट टू लर्न जावा, गिटहब, एक्लिप्स, VS कोड एंड DSM में यूज होने वाले एल्गोरिदम जैसे सर्च सॉर्टिंग, रिकर्सन, एडवांस सॉर्टिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज। एंड इन सब के बाद तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने को भी मिलेंगे जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टडी मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, गेसर गेम। एंड इन सभी कोर्सेज में जो तुम्हारे मेंटर होंगे वो खुद ही Amazon, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, लिंक्डइन जैसी कंपनी में काम कर चुके हैं। और तुम्हें PW लैब का भी फुल एक्सेस मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगा एंड रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी इंग्लिश में, जिससे अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। और कोर्स पूरा करने पे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा। एंड ओरिजिनल प्राइस सारे कोर्सेज के 7,000 है, बट दिवाली के टाइम पे 50% डिस्काउंट चल रहा है एंड ये 3,500 के मिल रहे हैं। और मेरा कूपन कोड यूज़ करने के बाद यू विल ऑल्सो गेट एडिशनल 525 रुपीज़ डिस्काउंट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू एनरोल करो और मेक श्योर कि मेरा कूपन कोड यूज़ करो फॉर एडिशनल डिस्काउंट। सो देखो, पूरा सब कुछ दिखाने से पहले मैं एक बार सेटअप दिखाता हूँ कैसे चीज़ हमने बना रखी है। तो पैकेज में यूज़ कर रहे हैं .env, एक्सप्रेस, mongoose और मॉर्गन। ठीक है, .env पता क्या है, एक्सप्रेस पता क्या है, mongoose पता है क्या है, मॉर्गन क्या है। वहाँ देखो डेव डिपेंडेंसी में हम फेकर JS भी यूज़ कर रहे हैं ताकि फेक डेटा जनरेट करें। और जो मॉर्गन है ये क्या करता है, इसके हेल्प से हम टर्मिनल में हर API रिक्वेस्ट को देख सकेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्स है उसका, कैसे जा रही है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को हमने इंपोर्ट किया है, .env से कनेक्ट कर लिया एंड उसके बाद डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया। तो टर्मिनल में हम चेक करें, अपने ऐप स्टार्ट करके, सो डेटाबेस कनेक्टेड आ चुका है। ठीक है, और ऐप क्रिएट करी, app.use मॉर्गन कर लिया हमने, मॉर्गन को यूज़ कर लिया है, मिडलवेयर है जो कि हमें बताता रहेगा रिक्वेस्ट क्या चल रहे हैं। फिर स्लैश पे जाते हैं तो API वर्किंग लिखाना चाहिए। तो अगर मैं जाऊँ इस पर localhost 5000 एंटर, यू सी API वर्किंग आ गया 30 MS में। और नीचे टर्मिनल में चेक करें तो बिकॉज ऑफ मॉर्गन हमें भी दिख गया। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट। सो स्कीमा में जाते हैं हम, तो एक प्रोडक्ट स्कीमा डिफाइन किया हुआ है जिसमें नेम है, फोटो है, प्राइस है, स्टॉक है, कैटेगरी है। ठीक है, और एक ये फंक्शन क्रिएट किया हुआ मैंने, जनरेट प्रोडक्ट। इसमें मुझे काउंट भेजना है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं भेजता तो 10 है,
और जैसे इसको कॉल करूँगा ये 10 प्रोडक्ट क्रिएट करेगा faker.js का यूज़ करके, और उससे डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगी 10 प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर बाद में कौन सा लॉबी करेगा, चेक DB, ठीक है। सो राइट नाउ ऑल वी नीड टू डू इज़ कॉल दिस, और डेटाबेस में चेक करता है कॉल करने से पहले, भी सेव नहीं किया मैंने। तो डेटाबेस यूज़ कर रहा है मैं एटलस, MongoDB एटलस, ब्राउज कलेक्शन, टेम्पो नाम का हमें दिख रहा है, प्रोडक्ट्स में आता है 0 डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूँ अकाउंट में देता हूँ 50 प्रोडक्ट्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। सेव किया मैंने, एंड सेव करने के साथ ही चेक DB आ गया, इसका मतलब क्रिएट हो गई है। इसको हटा देता हूँ मैं, हम नहीं चाहते दोबारा क्रिएट हो। अब 50 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं डेटाबेस में, एंड रिफ्रेश करते हैं तो यू विल सी जस्ट लाइक दैट आ चुकी हैं काफ़ी सारी। और फर्स्ट पेज पे 23 इसलिए लिखा है 1 से लेकर 20 तक है ऑफ मैनी, एग्जैक्टली चेक करें। थर्ड पेज पे आए हैं और 50 हैं, ठीक है, 50 टोटल है। टेम्पो में भी जाते हैं तो 50 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब 50 आ चुकी हैं। अब मैं एक API बनाता हूँ जिससे कि मुझे सारी प्रोडक्ट्स मिले। तो यहाँ मैं बनाता हूँ, नीचे का सारा कमेंट कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब। app.get//products, ये हम API क्रिएट कर रहे हैं, और कॉन्स प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, और एसिंग फंक्शन होना चाहिए, तो एसिंग फंक्शन क्रिएट करता है इसको जस्ट लाइक दैट। एंड ये रिस्पॉन्स में रिटर्न res.json, जिसमें कि सक्सेस ट्रू देते हैं और प्रोडक्ट्स। समझ में आता है? तो अब मैं /products पे जाऊँ तो ये फंक्शन कॉल होगा और सारी प्रोडक्ट डेटाबेस में से मिलकर मुझे मिलेंगे। पोस्टमैन में चेक करता है, सो /products एंड वर्किंग, और सारी मेरे को मिल चुके हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स की पूरी आ रही है। इस स्टेटस आ गया, ओके। टाइम लिया 93 ms, सारी की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और भी बेटर कोड करना है, इसको ट्राई कैश में रैप कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट द रीज़न इसने इतना टाइम लिया 93 ms इज बिकॉज इसको डेटाबेस पे फैच करना पड़ा, ठीक है, और डेटाबेस है क्लाउड पे। पोस्टमैन से पहले इस API पे रिक्वेस्ट हुई, और इस API से भी फिर आगे डेटाबेस पे रिक्वेस्ट हुई, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लगा। एंड ऑनेस्टली यही तरीका है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, राइट। बट एक और तरीका है कैशिंग का यूज़ करके। सो अब जैसे मुझे पता है, एक बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, दोबारा भी करूँगा, स्टिल सेम डेटा मिल रहा है मुझे, तो 50 से कम तो हो ही नहीं रहा टाइम, जबकि मुझे सेम डेटा मिल रहा है, कुछ चेंज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ डेटा चेंज ही नहीं हुआ है तो हम उसको कैश कर लें, और नेक्स्ट टाइम कोई रिक्वेस्ट करे तो कैश करा हुआ डेटा मिले, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगा नॉर्मल डेटा के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? कैश डेटा स्टोर होता है मेमोरी में, ठीक है, तो ऑब्वियसली हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है मेमोरी। तो फॉर दैट हमारे पास 2 तरीके हैं। मेमोरी में स्टोर करने वाला भी जो कैशिंग के लिए डेटाबेस यूज़ होता है वो है रेडिस, वो इसमें डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं नोड कैश। देखो कैसे, टर्मिनल क्लियर, इसमें सॉल्व करेंगे npm i नोड कैश, जस्ट लाइक दैट। अब दोबारा मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ npm run dev करके, टर्मिनल मिनिमाइज, एंड बाय द वे कैशिंग होगी रैम में स्टोर, जो कि टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। तो अगर मैं कैशिंग करने के बाद सर्वर रीस्टार्ट करूँगा, जो कि सेव करते हर बार होता है, ठीक है, नोड मोन की वजह से हर बार डेटा इरेज हो जाएगा, राइट, बिकॉज इट इज़ टेम्प्रेरी मेमोरी। अब नोड कैश इंस्टॉल हो गया है, उससे क्या करेंगे हम,
हमें नोड कैश इंपोर्ट करना है सबसे पहले, ये हो गया। अब नोड कैश का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, सो एफ के बाद ही मैं कर लेता हूँ। नोड कैश इज इक्वल टू न्यू नोड कैश कॉल। अब इसमें हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पास कर सकते हैं कुछ, जैसे कि एसटीडी TTL स्टैंडर्ड टाइम टू लिव। मतलब अगर मैंने इसमें दे दिया सेकंड्स में देना, और देखो ये अगर मैंने दे दिया 60, तो जो भी मैं डेटाबेस में है, तो जो भी मैं कैश डेटा सेव करूँगा वो अगले 60 सेकंड में खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा, राइट। और हम कुछ नहीं दें, तो जब तक हम मैनुअली एक्सपायर ना करें, डेटा एक्सपायर नहीं होगा। या तो मैनुअली एक्सपायर करें या फिर सर्वर रिस्टार्ट होना चाहिए। सो जब हमें प्रोडक्ट्स मिल गई हैं तो इसको सेव कर देंगे हम कैसे, नोड कैश डॉट, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ सेट का यूज़ करेंगे, सेट मेथड, और यहाँ में की देनी है, जैसे लोकल स्टोरेज का भी यूज़ किया हो तो वहाँ भी हम ऐसे करते हैं। सो की देता हूँ मैं प्रोडक्ट्स, कुछ भी दे सकते हो, हमने दिया प्रोडक्ट, यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए प्रोडक्ट्स। सेकंड चीज़ वैल्यू, अब हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज़ करेंगे हम, और जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो पास कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। तो अब कोई इसे ही पे ऐड करेगा और सारी प्रोडक्ट ढूंढेगा और वो सेव हो जाएंगी कैश, ठीक है। तो बस सेव ही तो हुई, इससे क्या हुआ है, स्टिल 98 49 स्टिल सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ा। दैट इज़ बिकॉज सेव हो गया, तो इसका यूज़ भी तो करना है। तो ऊपर एक कंडीशन लाएंगे कि इफ़ नॉट कैश डॉट हैज़ इसमें मेथड है, बताएगा कि एग्जिस्ट करता है, नहीं बूलियन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। सो अगर इसके अंदर प्रोडक्ट है, मतलब है एग्जिस्ट करती है, तो हमें नीचे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम दे देंगे क्या, प्रोडक्ट्स को। तो इसलिए ऊपर मैं लेट प्रोडक्ट्स बनाऊंगा, ठीक है। और इस केस में कर दूंगा प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू नोड कैश डॉट, जैसे हमारे पास सेट था वैसे गेट है, और यहाँ की पास करनी है प्रोडक्ट्स। तो इस समय सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। और इस अगेन वो स्ट्रिंगिफाइड डेटा है, क्योंकि हमने स्ट्रिंगिफाइड फॉर्म में सेव किया है, उसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है वापस से, तो जेसन डॉट पार्स एंड इसमें पेस्ट कर देंगे। तो अगर नोड कैश के अंदर प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट उसके इक्वल हो गई, अदरवाइज एल्स हम डेटाबेस से MongoDB से प्रोडक्ट ढूंढेंगे और फिर कैश कर देंगे उसको, ठीक है। और यहाँ कौन सी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। सो ईदर वे इफ़ हो एल्सो प्रोडक्ट्स के अंदर हमें डेटा मिल जाएगा, या तो नोड कैश की हेल्प से या फिर MongoDB से फैच होके। और अगर MongoDB से फैच हुआ है उस टाइम हम नोड कैश में स्टोर भी कर लेंगे इसको। और हमने टाइम टू लिव नहीं दिया, अगर चाहो तो साथ में टाइम टू लिव भी दे सकते हो। सेकंड चीज़ टाइम टू लिव है, जो ऊपर पास करना था वहाँ नहीं किया, तो पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन में वहाँ पास कर सकते हो। जैसे कि मैं कह दूँ 5 मिनट, तो 5 मिनट बाद खुद ही डेटा एक्सपायर हो जाएगा। बट अब चेक कराएगा, सेंड करता हूँ, 89 सेकंड फर्स्ट टाइम में था, ठीक है। दोबारा करूँगा, अब जादू देखना, 5 सेकंड बोलो सॉरी, MS मिली सेकंड। तो उससे कितना ज़्यादा फास्ट हुआ है, 4 MS 3 MS का 90 MS कहीं 4 MS। और अगर मैं इसको उड़ा दूँ और दोबारा ऐड कर दूँ, रीस्टार्ट हुआ सर्वर, उस केस में दोबारा से कैशिंग एम्प्टी हो गई होगी, दोबारा से कैशिंग होगी। ये देखो कैश एम्प्टी हो गया था, दोबारा कैशिंग हुई है, बस एक बार ही हुई है। बट इसके साथ तो कुछ फ्लॉज हैं। मान लो मैं डेटाबेस में कुछ चेंज कर दूँ, सबसे पहली वाली है रिफाइंड वुड कंप्यूटर, ठीक है। प्रोडक्ट्स में जाते हैं, रिफाइंड वुड कंप्यूटर, मैं इसमें चेंज करके कर देता हूँ वुडन की बजाय स्टील कंप्यूटर। वुडन कंप्यूटर था पहले, व्हाट, एनीवेज स्टील कंप्यूटर कर दिया। तो अब दोबारा करने पे स्टील कंप्यूटर आना चाहिए, बट स्टिल वुडन कंप्यूटर आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि डेटाबेस से फैच नहीं कर रहा है, ये कर रहा है किससे, कैश में से, राइट। सो मुझे इसे रिमूव करना है अब, तो या तो मैं सर्वर रिस्टार्ट करूं या टाइम टू लिव दे दूं। बट अभी दोनों करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अभी तो मैंने डेटाबेस में अलग से जाके ऐसे ही नहीं किया है,
अगर कोई API होती है जैसे अपडेट प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट क्रिएट हुई है या अपडेट हुई है, ठीक है, उसमें मैं इसको उड़ा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक API बनाता हूँ मैं, ऐप डॉट पुट रिक्वेस्ट अपडेट। ठीक है, इसमें मैं सिंपली नेम लेना है, कॉन्स नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ओके, और आईडी लेनी है, और सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढनी है, एसिंग फंक्शन बनाना पड़ेगा, फाइंड बाय आईडी, और इसमें पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, और अज्यूमिंग कि सही आईडी डालेंगे बिकॉज ऑब्वियसली तो टेम्पररी चीज़ है ना, अदरवाइज तो ट्रैक हैश ब्लॉक यूज़ करता हूँ मैं, तो अज्यूमिंग सही आईडी डालेंगे, इसलिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं सही प्रोडक्ट मिलेगी, कोई इफ कंडीशन नहीं लगा रहे हम। उस केस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और अवेट प्रोडक्ट डॉट सेव। ठीक है, और रेस्पॉन्स में भेज देंगे हम सक्सेस ट्रू और एक मैसेज अपडेटेड। राइट, समझ में API क्या है, हम नेम लेंगे, बल्कि ऊपर वाली लाइन भी क्यों वेस्ट करनी, डायरेक्ट यहीं लिखो। हमने सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढी, उसके बाद हमने नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से लिया और यहाँ डाल दिया, उसके बाद सेव कर दिया इसको और ये लाइन भेजी। और हाँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से लाइन, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से डेटा लेना है तो हमें एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज़ करना पड़ेगा। सो ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन कॉल कर दिया इसको। ठीक है, अब स्लैश अपडेट पे जाता हूँ मैं, तो एक बार कर तो सेंड, स्टील आ गया क्योंकि सर्वर रिस्टार्ट हुआ है, अब यही याद आएगा 5 ms। ठीक है, सो इस वाले को कॉपी कर करता हूँ, मैं जाता हूँ अपडेट पे, और जैसे कि मैंने कहा था पुट रिक्वेस्ट है और एज्यूमिंग सही आईडी देनी है, तो क्वेश्चन मार्क आईडी देनी है, सही देनी है। और तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ रिफाइंड वाली की आईडी, ये कॉपी किया, सही आईडी दी। ठीक है, और बॉडी में जाके मैं नेम दूंगा जेसन डेटा, नेम मस्त प्लान है। ठीक है, सेंड करता हूँ अपडेटेड। ठीक है, इनफैक्ट अगर डेटाबेस में चेक भी करें तो ये मस्त प्लान हो चुका होगा, मस्त प्लान है। ठीक है, तो इस केस में अब हम यहाँ करते हैं सेंड, मस्त प्लान आना चाहिए था बट नहीं आया, उसका रीज़न है स्टिल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो वो वही दे रहा है। सो हम क्या करेंगे, जैसे अपडेट हो गया, न्यू प्रोडक्ट हो गया, डिलीट हो गया, जहाँ भी प्रोडक्ट में चेंज हुआ मैनिपुलेशन, उस केस में रिवैलिडेट कर देंगे। तो नोड कैश में से ये उड़ा दूंगा मैं। सो सेव करने के बाद क्या मैं करूँगा, प्रोडक्ट नहीं, नोड कैश डॉट DEL, इसमें मैं एक की दे सकता हूँ या फिर स्ट्रिंग की एरे दे सकता हूँ, पूरी एरे ऑफ स्ट्रिंग, उसमें मल्टीपल कीज दे सकता हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ सिर्फ प्रोडक्ट डिलीट हो जाए, सिंपल इज दैट, तो ये गायब हो जाएगा जो सेट हुआ था। सो अब मैं चेक करते हैं, पहली बार इसमें से हुआ, फिर अब कैश हो चुका। ठीक है, मस्त प्लान है। अब मैं इसको वापस से चेंज करके कर देता हूँ, मस्त प्लान था। ठीक है, अपडेटेड, और डेटाबेस में भी चेक करते हैं तो रिफ्रेश, मस्त प्लान था। और मज़े की बात, अब यहाँ आते हैं और सेंड करता हूँ तो देखो सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है, कैश डेटा मिलना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने उड़ा दिया था अपडेट करते वक्त। सेंड 54 हो गया, मस्त प्लान था। अब दोबारा जाते हैं तो कैश डेटा मिल रहा है बार बार। ठीक है, 4। सो ये कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी API को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। एंड यू कैन लिटरली कंपेयर कैलकुलेटर से कैलकुलेटर, बताओ 80 ms से 6 ms पे आ गई तो कितना फास्ट हुआ है। हाँ।
राइट, कितनी परसेंट फास्ट हुआ है। तो कैशिंग करो जहाँ ज़रूरत है। अब कुछ सिनेरियोज में कैशिंग की यूज़ ही नहीं हो सकती, राइट। जैसे कि यहाँ देखते हैं, जैसे नया प्रोजेक्ट आने वाला है, इसमें कैशिंग कैसे कर लोगे। मैं हर सेकंड पे कुछ ना कुछ चेंजेस करे जा रहा हूँ कैटेगरीज पे, ठीक है, गेम पे, लैपटॉप पे। तो यहाँ पे तो कैशिंग का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, सॉर्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं हो सकता, राइट। लेकिन कुछ जगह पे हो सकता है, जैसे कि होम पे जाता हूँ अगर मैं, तो यहाँ लेटेस्ट 5 प्रोडक्ट्स आने वाली हैं हमेशा, तो यहाँ पे मैं कैशिंग यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और करीब है। और यही अगला प्रोजेक्ट है बहुत भयंकर लेवल का। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ कार्ट में ये कैमरा, तो डिस्काउंट कूपन भी है इसमें, मज़े की बात, राइट। सो हु इज़ एक्साइटेड, कमेंट नाउ। आई एम Abhishek Singh, you are watching Zikra Programmer, and thanks for watching.